हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, इन एंगल्स पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पढ़ेंगे। कैसे इनकी वैल्यूज को याद रखना है, बहुत ही आसान मेथड है, बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, हमने ये चार्ट तैयार कर रखा है, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस फॉर्म में लिख रखा है। और एंगल्स कौन से स्टडी करेंगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम साइन वाला, उसको तैयार करेंगे और उसके बाद सभी के सभी पांचों कॉलम बड़ी आसानी से लिख सकेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं इनकी वैल्यूज आपको एक बार पांचों लिख के दे रहा हूं। इसकी होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये 5 वैल्यूज हैं। पढ़ते कैसे हैं? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। मैंने तो ये पांचों वैल्यूज लिख दी। जिसको याद हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5 वैल्यूज याद करनी मुश्किल नहीं है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। लेकिन हाँ, इसको जिसको याद ना हो उसका तरीका भी है, वो मेथड भी पढ़ते हैं। आपने क्या याद रखना है? अभी ऊपर वाले को भूल जाइए, इसी का मेथड बता रहे हैं। √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। अगर डायरेक्ट ये याद ना हो तो इसको याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद है? याद रख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर देखो, नीचे सभी में 4 है, सब में स्क्वायर रूट है, बस ऊपर वाली वैल्यू देखो 0, 1, 2, 3 और 4। इसका फायदा क्या है? नीचे वाली देखो 4 से 4 कट गया 1, √1 क्या होता है? 1 होता है। 3 का स्क्वायर रूट 3, नीचे वाले 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से ये आंसर निकल जाएगा। ये 2 से कट गया 1, नीचे 2, तो बस नीचे 2 है तो नीचे √2 आ जाएगा। 1/1 तो 1 ही होता है। यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, तो 1/2 बन गया। 0/4 होता ही 0 है तो उसका स्क्वायर रूट 0 हो गया। याद रखो तो ऐसे भी रख सकते हो, सीधा याद हो जाए तो सीधा याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मकसद तो टेबल याद होने से है। बस पहला कॉलम अगर आपने अच्छे से याद कर लिया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, तो इसके बाद बिल्कुल आसान काम। क्या काम करना है इसके बाद? ये देखिए, कोस लिखना है ना, जब ये नीचे वाली वैल्यू 1 आ गई तो इसे ऊपर लिख दीजिए। √3/2 है, यहां लिख दीजिए, रिवर्स कर देना है बस। अगली टर्न है 1/√2 की, तो 1/√2 लिख दीजिए, फिर 1/2 और इसके बाद ये वाला 0। सोच के देखो, हमने कुछ नहीं किया इसमें, सीधी सीधी वैल्यूज लिखी हैं, बस वो जिस फॉर्म में थी रिवर्स ऑर्डर में कोस में हमने मेंशन कर दिया इसको। अब बारी आती है टेंजेंट की। अब ध्यान से देखना, टेंजेंट किसके इक्वल होता है? ये हमने पढ़ा हुआ है जी, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए। पढ़ा हुआ है ना, यानी कि साइन को कोस के साथ डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट आ जाएगा। मेरे पास साइन की वैल्यू भी है, कोस की भी, तो दोनों को डिवाइड करके तीसरा कॉलम लिखा जा सकता है। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, देखो पहली वैल्यू 0 आ गई। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें ना, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो होगा क्या? ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। यानी कि टेंजेंट एक यहां पर आएगा 1/√3। लेकिन मैंने एक तरीका निकाला यहां से, बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सभी के सेम है। देखो ये 2 और 2 कट गए, बस ये 1 ऊपर आएगा, √3 नीचे आएगा, सीधा ही ऐसे लिख लेंगे। आगे देखो, √2 से √2 छोड़ो, खत्म, 1 ऊपर 1 नीचे, 1/1 क्या होता है? 1 होता है। √3 ऊपर 1 नीचे, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो यानी कि √3 आंसर। ये है ऊपर 1 नीचे 0, तो जी ये तो हो ही नहीं सकता ना। डिनोमिनेटर मैथ्स में कभी 0 नहीं लेते हम, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, क्योंकि हम इन्फिनिटी को भी डिफाइंड नहीं कर सकते। तो दिस इज़ 1/0। तो इस तरह से पहले 3 कॉलम याद रखने बहुत आसान हैं। आपने तो सिर्फ एक ही याद किया, फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड तो हमने ऐसे ही बना दिया।
अब कोसिकेंड क्या है? कोसिकेंड है साइन का रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल है। साइन का है जी, ये रहा। जीरो मतलब देखो 0/1 है, जीरो का मतलब 0/1, 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0। अब 1/0 तो फिर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहां पर आएगा जी नॉट डिफाइंड, यानी कि कोसिकेंड 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2। यहां पर √3/2 है ना, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 नहीं होता है। तो देखो कोसिकेंड वाली लाइन लिखनी तो बहुत आसान हो गई हमारे लिए, हम सीधा ही लिख सकते हैं बस साइन का रेसिप्रोकल। ऐसे ही जब सीकेंड लिखना है तो कोस का रेसिप्रोकल, कोस का जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का करेंगे तो सिर्फ 2, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है। अब या तो ऐसे याद रख लो उल्टा, नहीं तो जैसे हमने साइन की लाइन लिख के कोस लिखा था ना, जब आपने कोसिकेंड लिख लिया तो रिवर्स ऑर्डर में सीकेंड भी लिख सकते हो। नीचे 1 है ना, देखो यहाँ पे 1, 2/√3, फिर √2, ये वाला 2 यहाँ पर नॉट डिफाइंड। यहाँ पर जो मेथड इजी लगे लगाइए। कोटेंजेंट देखिए, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3, 1 का उल्टा करेंगे 1, √3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√3, और लास्ट में है नॉट डिफाइंड। देखिए नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 लिखा है ना, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 आएगा। तो अब ये समझना है, 0 का उल्टा करते हैं तो नॉट डिफाइंड, रेसिप्रोकल करते हैं तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 लिख देना है। टेबल पे नज़र मार लीजिए एक बार, अच्छे से देख लीजिए। बहुत आसानी से हमने इस टेबल को बनाया, बस एक साइन वाली लाइन सबसे पहले सीखी, उसके बाद तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, सारा हम कर सकते हैं, राइट। तो ये अच्छे से याद रखना है और इसकी डॉजिंग भी याद आनी चाहिए। अचानक से आपको कोई पूछ ले जी cos 30 की वैल्यू क्या है, तो पहली लाइन मैंने इसलिए याद रखने को बोला था कि बार बार आप लिख नहीं सकते। फर्स्ट लाइन में क्या होगा, आपने याद रखा हुआ है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब जब cos 30 पूछ लिया ना, तो cos 30 आपको याद आएगा तो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, यानी कि जो साइन वाली लाइन का सेकंड लास्ट है ना, वो इधर दूसरे नंबर पे है। साइन वाली लाइन में सेकंड लास्ट पे था √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 है। अब देखो इसी तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए आ जाता है कि सीकेंड 60 डिग्री क्या है, तो इतना टेबल बार बार नहीं बोलेंगे, सीकेंड 60 तो याद होना चाहिए। अच्छा, सीकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस, तो cos 60 क्या है? अच्छा, cos 60 तो वो होता है जो sin 30 है। sin 30 क्या है? 1/2। अब sin 30 1/2 है तो cos 60 1/2 है, cos 60 1/2 है तो सीकेंड 60 कितना होगा? सिर्फ 2 होगा। ऐसे थोड़ी सी ओरल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस में जहां भी यूज करना हो तो बार बार टेबल बनाना नहीं पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको टेबल बनाना भी समझ आया, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है ये भी क्लियर हो गया, राइट। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।